हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के बारे में, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से समझ सब्जेक्ट है, जिसको शॉर्टकट में एक तरह का IFP बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर बार बंदे इसमें बहुत सारा बैक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा गेस करना होता है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि इतनी सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन इसमें हर बार रिपीट नहीं करती है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट में पास होना है तो ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन को कैसे करना है और कौन कौन क्वेश्चन को कैसे करने के बाद उसको कैसे लिखना है। ठीक है, पहले क्या इसमें जो शॉर्ट नोट्स मैंने जो बताई है यहाँ से 1 से लेकर 12 तक, तो 12 को आपको करनी ही करनी है, और जिसमें VVI करनी है उसको 100% करनी है, उसमें और भी बारीकी तरीका से करनी है। जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट्स में बताई कि लुब्रिसिटी क्या है, ऑयल फिल्टर का ये क्वेश्चन आती है हर बार, यहाँ पे कम से कम 40 से 50 वर्ड में लिखने पड़ती हैं। ठीक है, सीक्वेंसिंग सर्किट भी आती है, जितने भी सर्किट टाइप की जितनी भी क्वेश्चन है आपको इसमें बतानी है, और साथ में अगर इसमें कोई भी ड्राइंग है तो वो ड्राइंग को भी आपको करनी है। ठीक है, जैसे कि ये मैं VVI क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है जो है एयर मोटर है। एयर मोटर के बाद आपको पूछ सकती है वेन मोटर क्या है, वेन मोटर में टाइप भी इसके पूछ सकते हैं कि जी रोटर मोटर क्या है, टर्बाइन मोटर क्या है, पिस्टन मोटर क्या है। तो ये चीज़ भी आपको डीपली बताइए, और जितनी भी आप बताएंगे इसमें आप लिखेंगे तो साथ में इसके यहाँ पे आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, या बाकी जैसे कि ये जो FRL यूनिट जो है ये आपको एक्सप्लेन करनी है 50 से 60 वर्ड में। ठीक है, बाकी जितने भी टाइप के जितने क्वेश्चन है यहाँ पे, ये विस्कोसिटी हो गया, मेरिट डिसमेरिट यहाँ हो गई। ठीक है, ये आपको जो हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम की, इस पे आपको यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेनी है, हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम की। ठीक है, और हाइड्रोलिक सर्किट और न्यूमेटिक सर्किट की यहाँ पे, तभी जाके आप ये सब्जेक्ट में जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में पास हो पाइएगा। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने बताई है ये रोटरी एक्चुएटर जो है, ये इस पे आपको फिगर भी बनानी है, और साथ में इसके 50 से 60 वर्ड लिखनी भी है। ठीक है, यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज ए पंप क्या है। ठीक है, साथ में आपको पिस्टन पंप यहाँ एक्सप्लेन करने दे सकता है, या फिर यहाँ पे गियर पंप भी दे सकता है, किसी कोई एक दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पे जरूर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इंटरनल गियर पंप और एक्सटर्नल गियर पंप, और साथ में स्केच भी जरूर करना, वो भी साफ सुथरा। ठीक है, तभी जाके आपको इसमें 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते तो आपको मैं पहले बताइए कि हाइड्रोलिक मोटर पे आपको ध्यान देनी है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पे जरूर ध्यान देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम, ये क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको चार्ट जानी है, तभी जाके आप ये सब्जेक्ट में आपको कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रख पाएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बेसिक बता दें, न्यूमेटिक सिस्टम समझ जाना है क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसका यहाँ पे लेआउट डायग्राम है, सर्किट क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम का या फिर न्यूमेटिक सिस्टम का। तो ये चीज आपको जो ज्यादा ध्यान देनी है, और ये दोनों के यहाँ कभी कभी डिफरेंट भी पूछती है, तो आपको डिफरेंट भी कम से कम 4 से 5 यहाँ पर दिखाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की अगर बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक किसी भी हाल में करने ही करनी है। ठीक है, याद रखिएगा 4 तक क्वेश्चन करने ही करने हैं। वही चीज बताए कि न्यूमेटिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम का जो भी यहाँ सर्किट आपको यहाँ दिखाई है, इसमें यहाँ पर सिस्टम बताए तो यहाँ सर्किट पे आपको ध्यान देनी है, और दोनों सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 यहाँ पे 7, 8 ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में करने ही करने हैं, कोई भी हाल में करने हैं। 9 को जो है आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर 10 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको हाल में करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड यहाँ पे स्पीड कंट्रोल सर्किट आप पूछ सकती है फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर का, या फिर इसमें सीक्वेंस सर्किट पूछ सकती है फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर का। ठीक है, दोनों में कोई एक क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी स्क्रू पंप पूछती है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स में या 60 से 70 वर्ड में आपको लिखनी है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 12 नंबर है, ये क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से आपको 10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि पाइप यहाँ पे फिटिंग इन न्यूमेटिक सिस्टम के हाइड्रोलिक सिस्टम के दोनों को में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकती है, ज्यादातर न्यूमेटिक सिस्टम के पूछती है कि पाइप फिटिंग कैसे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, इसमें को कंपेयर पूछ सकते हैं एयर मोटर या हाइड्रोलिक मोटर के बारे में, या हाइड्रोलिक मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बेसिक नॉलेज बढ़िया तरीके से आ जाएगी, अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप 14, 15, 16, 17 याद रखिएगा, ये जितने भी 4 का जो क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन पूछती है। जैसे 16 नंबर पूछेगी आपको किसी भी
हाल में कि यहाँ पे हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक की किसी भी हाल में आपको बतानी है क्या, जैसे कि 14 और 16 की आपको लेआउट बतानी है, एक्सप्लेन भी करनी है और यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसी क्वेश्चन में मिला के पूछ सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपको वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी दिखानी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन 20 नंबर का पूछती है। ठीक है, 17 है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी ये और में पूछती है एसओ सीरीज के बारे में। ठीक है, और उसके बाद स्केल और यहाँ पे गैस्केट के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन अगर वीवीआई करते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन कीजिएगा तो चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे इसमें कि आपको सबसे पहले सिंबल भी दिखानी है, एक्सप्लेन भी करने हैं, चाहे यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व हो, यहाँ 3/2 डीसी वाल्व हो, टाइम डिले सर्किट हो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने मिलेंगे। 2x2 डीसी वाल्व भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंपेयर करने मिलेंगे सीट टाइप और स्पोल टाइप डीसी वाल्व के बारे में। और 7 नंबर जो यहाँ पे बताइए, यहाँ पर नीडल वाल्व या फिर यहाँ पे फिक्स टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करने मिलेंगे और साथ में सिंबल भी दिखाने हैं। ठीक है, ये चीज आपको जरा ध्यान देनी है। और लास्ट क्वेश्चन के हम डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने पहले बताई कि यहाँ पे कि आपको क्या यहाँ पे बताइए मैंने क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 या शॉर्ट नोट्स में कि ब्लीड ऑफ सर्किट की यहाँ पे जो बताई है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताई कि ये क्वेश्चन किस ढंग से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, उसी में पूछ सकता है कि ब्लीड ऑफ सर्किट बताइए और साथ में हाइड्रोलिक सर्किट का फॉर मिलिंग मशीन के साथ कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज भी बताइए। ठीक है, किस तरह से आपको करने हैं। और कहीं भी आपको इसको इश्यू लग रही है तो मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप पहले कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट रखें। अब बाकी आपको जो भी इश्यू है, कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द अपलोड करने का। ठीक है, वीडियो के लिए धन्यवाद।